Good morning, my dear students. How's are you? I hope all of you are fine. My dear students, previous class में हमने एरो पीक, एरो स्नैप एंड एरो शेक के बारे में स्टडी करी थी. आज की क्लास में हम टास्क बार प्रीव्यू एंड विंडोज़ एंडिंग सेशन इसके बारे में स्टडी करेंगे. विंडोज़ एंडिंग सेशन में हम लॉक, स्लिप एंड रीस्टार्ट इन सब के बारे में स्टडी करेंगे. विंडोज़ एंडिंग सेशन के अलावा वायरसेस क्या होते हैं, ये कैसे हमारे कंप्यूटर में एंटर होते हैं और ये स्पाईवेयर वगैरह क्या है, इन सब के बारे में भी स्टडी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. सो माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने मैनेजिंग द विंडोज़ डेस्कटॉप के एरो शेक, एरो पीक और एरो स्नैप्स फीचर के बारे में स्टडी करी थी. आज हम इसके नेक्स्ट फीचर टास्क बार प्रीव्यूज़ के बारे में बात करेंगे. टास्क बार प्रीव्यूज़ से पहले हम समझेंगे कि टास्क बार क्या होती है. जो ये हमारा पूरा डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप की सबसे नीचे की बार जो है, जिस पे हम कोई भी विंडो ओपन करते हैं तो जो शॉर्ट में हमें शो होती है वो जहाँ पे हमारे स्टार्ट बटन लोकेटेड होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ये सारे जहाँ पे होते हैं, जिस जगह लोकेटेड होते हैं उसको कहते हैं टास्क बार. अब ये टास्क बार पे हमने जैसे मल्टीपल विंडोज़ का हम यूज़ करते हैं, तो जिस विंडो को हम ओपन करते हैं, जिस विंडो को हम ओपन करते हैं वो सारी जो मल्टीपल विंडोज़ है वो हमारे को टास्क बार पे दिखाई देती हैं. इसको कहते हैं हम टास्क बार प्रीव्यू. ये देखो, जैसे हम यहाँ गए तो एक्सेल की विंडो हमें शो होगी. ठीक है, जैसे ही हम दूसरी विंडो पे जाएंगे ये ऑटोमेटिकली डिसअपेयर हो जाएगी और न्यू विंडो हमारी प्रीव्यू में आ जाएगी. ठीक है, अब जैसे हम इस विंडो से हम गए पेंट की विंडो पे तो ये डिसअपेयर होकर हमारी पेंट की विंडो शो हो गई. ठीक है, और जैसे ही हम यहाँ से हट के चारों विंडो से हट जाएंगे, यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, डेस्कटॉप पे दूसरी जगह आ जाएंगे तो ये सारी विंडो डिसअपेयर हो जाएगी. अगर हमें इसे मैक्सिमाइज़ करना है तो हम कैसे करेंगे, उस विंडो पे जाएंगे और उस पर सिंगल क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, मैक्सिमाइज हो जाएगी. ठीक है, ये मैक्सिमाइज हो गई तो इसको कहते हैं टास्क बार प्रीव्यू. ये जो होता है एरिया, सबसे नीचे की जो बार होती है वो टास्क बार होती है डेस्कटॉप पे, और इस पर जो आइकन होते हैं, ठीक है, वो जो हमारी विंडोज़ ओपन होती है वो क्या कहलाती है, टास्क बार प्रीव्यू. यहाँ से हम हमारी विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं. जैसे हम वर्ड पे गए, यहाँ पे हमने क्लोज किया तो ये हमारी विंडो जो है वर्ड की, देखो डिसअपेयर हो गई ना. क्यों? क्योंकि हमने इसको यहाँ से क्लोज कर दिया, यानी हमारा वो जो विंडो है हमारी पूरी बंद हो गई. अब जैसे हम पेंट पे जाएंगे, इसको क्लोज कर देंगे. हम एक्सेल पे गए, इसको भी क्लोज कर सकते हैं. तो अब हमारी 4 में से एक ही विंडो खुली हुई है, बाकी सारी हमने क्लोज कर दी. तो ये हमारा है टास्क बार प्रीव्यूज. सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंडिंग अ विंडोज सेशन. एंडिंग अ विंडो सेशन क्या होता है कि जैसे हमने हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप यूज़ कर लिया, अब यूज़ करने के बाद हमारा अब उसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं है या हमें कुछ देर बाद काम करना है, जैसे 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद, तो हम क्या करेंगे, उसको शट डाउन कर देते हैं. जैसे हम यहाँ पे गए स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, यहाँ पे शट डाउन का ऑप्शन है, शट डाउन यूज़ कर लेते हैं. ठीक है, तो ये तो क्या हुआ, सिंपली हमारा हुआ किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप को ऑफ करना. लेकिन हम क्या करें, शट डाउन के अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं. देखो, ये शट डाउन के लेफ्ट हैंड साइड में हमें बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, लाइक स्विच यूज़र, लॉग ऑफ, लॉक, रीस्टार्ट, स्लिप, हाइबरनेट. तो हमारे पास ये बहुत सारे ऑप्शन हैं. हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उस समय में कैसी ज़रूरत है उसके हिसाब से हम इन ऑप्शंस का यूज़ करते हैं. अब देखो, फर्स्ट जो ऑप्शन इसमें है वो है रीस्टार्ट. हम रीस्टार्ट के बारे में स्टडी करेंगे. अब ये रीस्टार्ट क्या होता है, जब हम रीस्टार्ट पे जाते हैं तो क्या होगा, जितने भी हमारे प्रोग्राम ओपन है, जैसे यहाँ पे हमारा सिर्फ पावर पॉइंट ओपन है, तो क्या होगा, जितने भी प्रोग्राम हमारे ओपन होंगे वो सारे क्या होंगे, क्लोज हो जाएंगे और विंडो शट डाउन हो जाएगी. और शट डाउन होने के बाद में ये मतलब ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, देखो हम इसका एग्जाम्पल करके देखते हैं कैसे हमारा होगा ये सब. हम स्टार्ट बटन में गए, स्विच शट डाउन के पास गए और यहाँ हमने रीस्टार्ट किया. अभी क्या होगा, शट डाउन हो जाएगा और देन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा. सो नाउ वी कम टू द सेकेंड वन, दैट इज लॉक. लॉक में क्या होता है, जितने भी हमने प्रोग्राम्स ओपन कर रखे हैं वो एज इट इज़ अपनी कंडीशन में रहेंगे. और क्या होगी, हमारी जो स्क्रीन होगी वो वेलकम स्क्रीन डिस्प्ले होगी वहाँ पे. और जैसे ही हम यूज़र आइकन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमारी स्क्रीन जो है वो वापस से अनलॉक हो जाएगी. जैसे वी गो टू द लॉक,
देखो ये क्या होगा हमारा, वो जितने भी हमारे प्रोग्राम्स है वो एज इट इज़ हैं वो अंदर, और ये हमारे क्या है, वेलकम स्क्रीन पे हम आ गए हैं। अब जैसे ही हम यूज़र लॉक पे जाएंगे ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगी। तो ये हमारा था लॉक। अब थर्ड हमारा आता है स्लिप। स्लिप में क्या होगा, जितने भी हमारे एक्टिव प्रोग्राम्स हैं वो क्या होंगे, सेव हो जाएंगे। कहाँ सेव हो जाएंगे, रैम में सेव हो जाएंगे। और रैम में सेव होने के बाद में क्या होता है कि जो हमारी पावर कंज्यूम होगी वो कम होगी कंपेयर टू प्रीवियस टाइम। हमारी जो पावर कंज्यूम होगी वो कम होगी स्लिप में जाने के बाद। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे हमें 10 मिनट तक कंप्यूटर यूज़ नहीं करना है तो हम इसे स्लिप में डाल देते हैं। हम देखो स्लिप का यूज़ कैसे करेंगे, हम वहीं हम आ जाएंगे स्टार्ट बटन पे, देन शट डाउन के राइट हैंड साइड में, और ये हम क्या करेंगे, स्लिप जाएगा। ओके, ये हमारा आ गया स्लिप। अब हमारा जो ओपन था वो ऑटोमेटिकली ओपन होके आ गया। तो ये हमारा है स्लिप। अब फोर जो है वो है हमारा हाइबरनेट। हाइबरनेट में क्या होता है, हाइबरनेट पुट्स आर ओपन डॉक्यूमेंट्स एंड प्रोग्राम्स ऑन आर हार्ड डिस्क एंड देन टर्न ऑफ द कंप्यूटर। क्या करेगा कि हाइबरनेट हमारा क्या करेगा, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स ओपन है वो क्या करेगा, उन डॉक्यूमेंट्स को, प्रोग्राम को, फाइल को, उन सबको क्या करेगा, हार्ड डिस्क में सेंड कर देगा। और हार्ड डिस्क में सेंड करने के बाद ये हमारे कंप्यूटर का क्या कर देगा, टर्न ऑफ कर देगा। ठीक है, हमने एंडिंग ऑफ विंडोज सेशन में पढ़े चार फीचर्स पढ़े इसके। फर्स्ट था रीस्टार्ट, जिसमें सारे प्रोग्राम क्लोज हो जाते हैं और शट डाउन हो जाते हैं, देन ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट होता है। सेकंड था हमारा लॉक में जितने भी प्रोग्राम्स थे वो एज इट इज़ होते हैं और हम वेलकम स्क्रीन पे पहुंच जाते हैं, और जैसे ही हमें इसको एक्सेस करने के लिए हम यूज़र आइकन पे क्लिक करते हैं। थर्ड था हमारा स्लिप, जिसमें हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो सारे हमारे रैम में पहुंच जाते हैं, मेमोरी में पहुंच जाते हैं, यानी हमारी रैम में पहुंच जाते हैं। और रैम में पहुंचने की वजह से हमारी जो पावर कंजम्पशन है वो प्रीवियस टाइम के कंपेयर में कम हो जाती है। ठीक है, और हाइबरनेट है फोर्थ हमारा। हाइबरनेट में क्या होता है, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट प्रोग्राम्स हैं वो स्लिप में तो जाते हैं रैम में, और हाइबरनेट में हमारे चले जाते हैं हार्ड डिस्क में, और हार्ड डिस्क में जाने के बाद जो हमारा कंप्यूटर है वो टर्न ऑफ हो जाता है। तो ये थे एंडिंग का विंडो सेशन, यानी हम जब भी कंप्यूटर को ऑफ करते हैं तो हमारे को डायरेक्ट शटडाउन के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होते हैं। हम देखो स्लिप का यूज़ कहाँ आएगा, जैसे हमें 10 मिनट बाद हमें वापस से कंप्यूटर या लैपटॉप है वो स्विच ऑफ या स्विच ऑन करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको शट डाउन करने की जगह स्लिप में पहुंचा देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या होगा, पावर कंजम्पशन भी कम यूज़ में आएगा, और दूसरा हमें जब हमें इसको वापस से ऑन करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, नहीं तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, वापस ऑन करो वो फिर वो रिबूट होता है, उसके बाद वो उसका अपना पूरा प्रोसेस करता है, तो उसमें भी टाइम हमारा जो है कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा था एंडिंग का विंडो सेशन। Now we come to the new topic, that is viruses. What is virus? Viruses are very harmful programs developed with harmful intentions. ये क्या होता है, वायरसेस मतलब क्या होता है कि ये बहुत हार्मफुल प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी के कंप्यूटर को हार्म करने के लिए बनाया जाता है। तो जब हम किसी की चीज़ों को हार्म करने के लिए बनाएंगे तो हमारी इंटेंशन भी क्या होगी, हार्मफुल। तो किसी की इंटेंशन हार्मफुल है, ठीक है, तो इस इंटेंशन से कि किसी दूसरे के कंप्यूटर जो है, उसकी फाइल्स जो है, उसकी जो इमेज है वो डैमेज हो जाए, वो स्पॉइल हो जाए, इस इंटेंशन के साथ में कुछ प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं जो कि हार्मफुल प्रोग्राम्स होते हैं। वो जिसके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाते हैं उसे बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, हाउ डू ए कंप्यूटर गेट वायरस। अब देखो कंप्यूटर जो वायरस है उनसे क्या फ़ायदा होता है किसी को। कंप्यूटर वायरसेस आर डेवलप्ड टू डिस्ट्रॉय द डेटा stored on the computer. Computer viruses can replicate very fast and have a tendency to attach themselves to others फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस क्या होते हैं, ये डेवलप किए जाते हैं किसी दूसरे के कंप्यूटर में जाके, और उसके जितने स्टोर है, जो उसका डेटा स्टोर है उसमें, उसको डैमेज करने के लिए, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। और ये अपने आप को बहुत जल्दी, बहुत फास्टली क्या होता है, रेप्लिकेट करते हैं, मतलब अपने आप को डबल ट्रिपल ये सब करते रहते हैं। और इसकी क्या टेंडेंसी होती है कि ये कंप्यूटर के किसी फाइल में जाके खुद को अटैच कर लेते हैं, और जैसे हम उस फाइल को ओपन करेंगे तो वो हमारी पूरी फाइल से हमारा पूरे कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा। ओके, एंड नाउ हाउ डू अ कंप्यूटर गेट वायरस। एक किसी कंप्यूटर में भाई वायरस आता कहाँ से है, तो अ क्लीन कंप्यूटर गेट एन अ वायरस, अ क्लीन कंप्यूटर कैन गेट अ वायरस
ओनली फ्रॉम सम आउटसाइड सोर्स। तो क्या होता है, ये आउटसाइड सोर्स से जो है हमारे कंप्यूटर में आता है। इफ़ यू कॉपी एन इन्फेक्टेड फाइल फ्रॉम सम डिस्क और डाउनलोड इट फ्रॉम द इंटरनेट आ कंप्यूटर विल गेट इन्फेक्टेड। अगर हम हमारे किसी डिस्क से या फिर कहीं से इंटरनेट से डाउनलोड कर रहे हैं कुछ जो कि वायरस से इन्फेक्टेड है, तो अगर जैसे ही हम डाउनलोड करेंगे तो हमारा जो कंप्यूटर है वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाएगा। जैसे कोरोना चल रहा है ना, कोरोना में क्या है कि कोई इन्फेक्टेड है, हम उसके पास गए, उससे प्रॉपर डिस्टेंस नहीं रखा, हमने मास्क नहीं लगाया हुआ, हम उसके टच हो गए तो हमें भी कोरोना होने के चांसेस होते हैं। सेम ऐसे ही कंप्यूटर में अगर हमने किसी डिस्क या को डाउनलोड किया, मतलब कहीं डिस्क से कुछ डाउनलोड किया या कहीं इंटरनेट से कुछ डाउनलोड किया और वहाँ वो इन्फेक्टेड है वायरस से, तो हमारे कंप्यूटर में भी वायरस आ सकता है। ठीक है, नाउ वी कम टू द स्पाईवेयर। स्पाईवेयर क्या होता है? स्पाई मतलब कि जासूसी करना। तो स्पाईवेयर इज द सॉफ्टवेयर दैट इज इंस्टॉल्ड सीक्रेटली ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स विदाउट द नॉलेज और परमिशन ऑफ द यूजर। स्पाईवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि किसी के पर्सनल कंप्यूटर में इंस्टॉल कर दिया जाता है सीक्रेटली, उसकी नॉलेज के बिना, उसकी परमिशन के बिना, यानी सीक्रेटली। और फिर क्या करता है, जिसने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो उस व्यक्ति की, जिसके कंप्यूटर में इंस्टॉल किया गया है, उस व्यक्ति की पर्सनल इंफॉर्मेशन को, उसके पर्सनल डेटा को वो क्या करता है, हैक कर लेता है। ठीक है, उसे इंस्टॉल कर लेता है। तो ये सब करता है स्पाईवेयर के थ्रू, जिससे उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको मिल जाती है दूसरे व्यक्ति को, या फिर वो उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को लेकर उसे ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो स्पाईवेयर ये सब चीज़ों के काम में आता है, जो कि एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, दूसरा है वर्म। वर्म आर मैलिशियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन टू स्प्रेड वाया कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड स्लो डाउन द कंप्यूटर। तो वर्म क्या होती है? ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसे कैसे डिज़ाइन किया गया है, इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो कि कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू स्प्रेड करती है, यानी फैलती कैसे? कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। और वो क्या करती है, किसी के कंप्यूटर को स्लो डाउन कर देती है, यानी उसे स्लो कर देती है। और ये क्या करती है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, मतलब खुद ही अपने आप को क्या कहते हैं, डबल ट्रिपल कर लेती है, यानी बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर लेती है। और मेमोरी को क्या है, ऑक्यूपाई कर देती है, मेमोरी की स्पेस कम कर देती है, और इससे क्या होता है, कंप्यूटर हमारा स्लो डाउन हो जाता है। वर्म एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग एप्लीकेशंस है। इससे क्या होता है, ये अपने आप को डुप्लीकेट कर लेती है। तो मेमोरी को रिप्लिकेट करने के बाद ये मेमोरी को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई कर देती है, जिससे हमारा जो कंप्यूटर उसका स्पेस जो होता है, मेमोरी का स्पेस होता है वो कम हो जाता है, जिससे वो स्लो डाउन हो जाता है, उसकी स्पीड कम हो जाती है। और ये मोस्टली हमारे कहाँ से हमारा अटैच होता है, ये वर्म कहाँ से आता है, सॉफ्टवेयर हमारा कहाँ से आता है, ये ईमेल के साथ अटैच कर दिया जाता है। और जैसे ही हम ईमेल को ओपन करते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारे मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। ठीक है, तो ये थे वायरसेस। ठीक है, कैसे एक वायरस हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होता है, स्पाईवेयर क्या है, वर्म क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंटीवायरस कि किस तरीके से इन वायरसेस को हम रिमूव कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में, या फिर इसे हमारे कंप्यूटर में आने से पहले ही इसे रोका जा सकता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही मेरे डियर स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।